छतरपुर के बड़ा मलहरा विधानसभा के अबार माता मंदिर से शुरू हुई युवा नेता मनोज यादव की किसान संवाद पद यात्रा के द्वितीय चरण का मंगलवार को भगवा में आम सभा के साथ समापन हुआ। दूसरे चरण में मनोज यादव ने विधानसभा क्षेत्र में करीब 130 किलोमीटर की यात्रा करते हुए गांव-गांव जाकर किसानों और युवाओं से संवाद किया और उनकी समस्याओं को जाना। भगवा के राम जानकी मैरिज गार्डन में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मनोज यादव ने बताया कि किसान संवाद यात्रा के द्वितीय चरण में उन्होंने घुवारा तहसील के 1 सैकड़ा से अधिक गांवों में किसानों और युवाओं के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को जाना है। उन्होंने कहा कि इस समय विधानसभा के किसान भारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि के कारण फसलें चौपट हो गई हैं और अभी तक फसलों का सर्वे नहीं हुआ है। मनोज यादव ने मंच से सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार को अन्नदाता का ध्यान रखना चाहिए। इस अवसर पर मुकेश उपाध्याय, कोमल यादव, रविंद्र अवस्थी, प्रिंस राजा, जितेंद्र यादव, विक्रम यादव, दिनेश यादव, अरबाज खान सहित सैकड़ों युवा और क्षेत्र के किसान मौजूद रहे। क्योंकि किसान संवाद पदयात्रा जो हमने लगभग 35 पंचायतें और 130 और 25 के आसपास जो गांव इस धरा से नापे हैं पैदल चल के इस धरा को, ये हमारे अपने लोगों के बीच गए थे। हम अपने किसान बंधुओं से मिलने गए थे, हम अपने परिवार से मिलने गए थे। बस मिलने का तरीका ये था कि हम पैदल मिलने गए थे कि हमारे किसानों की हम समस्या जान सकें, अपने किसानों से मिल सकें। इसलिए हमने यह यात्रा की थी। गांव लगभग 105-6 के आसपास गांव रहे होंगे और इस यात्रा में सबसे बड़ी अच्छी बात ये रही कि किसानों ने हमें भरपूर सहयोग किया है। इस यात्रा के माध्यम से हमको ये भी मालूम पड़ा है कि हमारे किसान कितने परेशान हैं, भविष्य में उनको किन चीज़ों की आवश्यकता है। मैं चाहता हूँ कि हमारे किसानों को जो गेहूं का रेट है वो कम से कम 4,000 रुपये होना चाहिए, ऐसा मेरा सरकार से आग्रह है। और हमारे जो इसमें इस यात्रा के माध्यम से मैं बहुत मजदूरों से भी मिला, तो मजदूरों की जो मजदूरी सरकारी रेट है वो 200 रुपये है। पंचायत में कहीं मजदूर काम नहीं करते हैं, इसलिए वो पलायन कर रहे हैं। इसलिए मेरा सरकार से ये भी निवेदन है कि कम से कम 350 रुपये पर डे मजदूरी देने का वो काम करें, तो कम से कम जो हमारे बुंदेलखंड से पलायन हो रहा है मजदूरों का, वो होना बंद हो जाएगा। मेरा संदेश तो नहीं है, मेरा आग्रह है। मेरा आग्रह ये है कि मैं इस विधानसभा के अंदर जब होके आया हूँ तो ये पीड़ा एक निकल के आई है कि हमारे क्षेत्र का अपना कोई व्यक्ति नेता नहीं है। इसलिए ये जो किसानों की जो समस्याएं हैं, चाहे वो अभी ओलावृष्टि हुई हो तो उसमें अधिकारियों ने कह दिया कि वो कोई नुकसान नहीं हुआ है, जबकि मैं खुद नुकसान देखने गया हूँ, 100% नुकसान हुआ है। आपका घर का कोई नेता नहीं होगा। इसलिए मेरे युवा साथियों, किसान बंधुओं, आप अपने घर के किसी नेता, अपने बच्चे को नेता बनाइए और उसको इतना बड़ा करिए कि विधानसभा के अंदर आपकी हक की लड़ाई के लिए वो ललकार सके। ये मेरा आपके लिए संदेश है।